नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आखिरकार फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लग गई। RUHS के स्थायी वीसी बनाए गए डॉक्टर सुधीर भंडारी। राज्य सरकार की अनुशंसा पर राजभवन से आदेश जारी। वीसी पद को लेकर फर्स्ट इंडिया ने दिए थे संकेत। डॉक्टर सुधीर भंडारी को पहले अतिरिक्त चार्ज और फिर स्थायी वीसी बनाने के संकेत, और आज राजभवन के आदेश के बाद फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। हालांकि इस आदेश के बाद SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य का पद खाली हुआ। डॉक्टर भंडारी को कार्यभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने जो भी पहले हो तक बनाया गया है कुलपति, और इससे पहले 15 जनवरी को उन्हें कार्यवाहक रूप से लगाया गया था कुलपति। तो आपको बता दें, ये संकेत पहले ही फर्स्ट इंडिया न्यूज ने दे दिए थे और फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लग गई है। RUHS के स्थायी वीसी बनाए गए डॉक्टर सुधीर भंडारी। राज्य सरकार की अनुशंसा पर राजभवन से आदेश जारी। वीसी पद को लेकर फर्स्ट इंडिया ने संकेत दिए थे। डॉक्टर सुधीर भंडारी को पहले अतिरिक्त चार्ज और फिर स्थायी वीसी बनाने के संकेत, और आज राजभवन के आदेश के बाद फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। हालांकि इस आदेश के बाद SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य का पद खाली हुआ। डॉक्टर भंडारी को कार्यभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने जो भी पहले हो तक कुलपति बनाया गया है, और इससे पहले 15 जनवरी को उन्हें कार्यवाहक रूप से कुलपति लगाया गया था। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जुड़ी बड़ी खबर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने लगाई कुलपति के नीतिगत निर्णय लेने पर रोक। कुलपति ओम थानवी की सेवानिवृत्ति में 2 सप्ताह बचने के कारण रोक लगाई है। विश्वविद्यालय की 21 फरवरी को बुलाई गई प्रबंध बोर्ड की बैठक, जबकि 25 फरवरी को बुलाई गई सलाहकार बोर्ड की बैठक। उच्च शिक्षा विभाग के इसी माह जारी आदेशों के तहत रोक लगाई गई है। विभाग ने विधानसभा सत्र में विश्वविद्यालयों को बैठक आयोजित नहीं करने को कहा था, और इस आधार पर राजभवन ने इन बैठकों के आयोजन पर रोक लगाई। साथ ही नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे कुलपति ओम थानवी। इस संबंध में राज्यपाल को मावली विधायक धर्म नारायण जोशी ने दिया था ज्ञापन। सेवानिवृत्ति में 2 सप्ताह बचने पर नीतिगत निर्णय लेने पर रोक लगाने का आग्रह किया था। 1 फरवरी को राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी, तो ये रोक लगा दी गई थी, और क्योंकि अब 2 सप्ताह रही हैं, इसीलिए सेवानिवृत्ति में 2 सप्ताह बचने के कारण रोक लगाई गई। विश्वविद्यालय की 21 फरवरी को बुलाई गई प्रबंध बोर्ड की बैठक, जबकि 25 फरवरी को बुलाई गई सलाहकार बोर्ड की बैठक। उच्च शिक्षा विभाग के इसी माह जारी आदेशों के तहत रोक लगाई गई। विभाग ने विधानसभा सत्र में विश्वविद्यालयों को बैठक आयोजित नहीं करने को कहा था, और इस आधार पर राजभवन ने इन बैठकों के आयोजन पर रोक लगाई है। साथ ही नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे कुलपति ओम थानवी। इस संबंध में राज्यपाल को मावली विधायक धर्म नारायण जोशी ने दिया था ज्ञापन। सेवानिवृत्ति में 2 सप्ताह बचने पर नीतिगत निर्णय लेने पर रोक लगाने का आग्रह किया था। 1 फरवरी को राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। अहमदाबाद ब्लास्ट फैसले का कोटा कनेक्शन। जनवरी 2008 में हुए थे अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट। गिरफ्तार आतंकियों में 3 आतंकी हैं कोटा से। ब्लास्ट केस में 38 को फांसी और 11 को सुनाई गई उम्र कैद। आतंकी इमरान कोटा के पाटन पोल में चलाता था मेडिकल स्टोर। दूसरा आतंकी है घंटाघर निवासी मेहंदी हसन अंसारी। वहीं तीसरे आतंकी अतीकुर रहमान को पकड़ा गया था कोटा के नानता से। तीनों के परिजन हालांकि अब मीडिया से नहीं करना चाहते बात। कुछ से फोन पर पूछा तो बयान दिया, कहा कि पुरानी बातों का क्या, जो होना था वो हो गया। तीनों ही मरते दम तक सड़ेंगे जेल में। तो ये परिजनों ने कहा, जब मीडिया से हालांकि उन्होंने बातचीत नहीं की, क्योंकि आज जो है अहमदाबाद ब्लास्ट फैसला आया, फांसी की सजा सुनाई गई, और इसका कोटा कनेक्शन आपको बताते हैं। जनवरी 2008 में अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए। गिरफ्तार आतंकियों में 3 आतंकी हैं कोटा से। ब्लास्ट केस में 38 को फांसी और 11 को सुनाई गई उम्र कैद। आतंकी इमरान कोटा के पाटन पोल में मेडिकल स्टोर चलाता था। दूसरा आतंकी है घंटाघर निवासी मेहंदी हसन अंसारी। वहीं तीसरे आतंकी अतीकुर रहमान को पकड़ा गया था कोटा के नानता से, और तीनों के परिजन अब मीडिया से बात नहीं करना चाहते। कुछ से फोन पर पूछा तो बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी बातों का क्या, जो होना था वो हो गया।
तीनों ही मरते दम तक जेल में सड़ेंगे। प्रदेश में भी क्रूज टूरिज्म शुरू करने की तैयारी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चंबल नदी में शुरू किया जा सकता है क्रूज टूरिज्म। प्रदेश की अन्य बड़ी झील और तालाब में शुरू किया जा सकता है हाउस बोट। हेरिटेज रिवर जर्नीज प्राइवेट लिमिटेड ने दिखाई क्रूज टूरिज्म प्रोजेक्ट में रुचि। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ के सामने दिया था प्रेजेंटेशन। हेरिटेज रिवर जर्नीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज सिंह ने दिया था प्रेजेंटेशन। अब कुछ और कंपनियां भी पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने दिया विभागीय अधिकारियों को निर्देश। वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो ये योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं क्योंकि आज बैठक प्रदेश में क्रूज टूरिज्म शुरू करने की भी तैयारी है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चंबल नदी में शुरू किए जा सकते हैं क्रूज टूरिज्म। प्रदेश की अन्य बड़ी झील और तालाब में शुरू किए जा सकते हैं हाउस बोट। हेरिटेज रिवर जर्नीज प्राइवेट लिमिटेड ने दिखाई क्रूज टूरिज्म प्रोजेक्ट में रुचि। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ के सामने दिया था प्रेजेंटेशन। हेरिटेज रिवर जर्नीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज सिंह ने दिया था प्रेजेंटेशन। अब कुछ और कंपनियां भी पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने दिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश। वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए। तीनों टाइगर रिजर्व की स्थानीय सलाहकार समिति का कार्यकाल पूरा। 31 दिसंबर 2021 को पूरा हुआ समितियों का कार्यकाल, लेकिन नई कार्यकारिणी नहीं बनी अभी तक। आपको बता दें 7 वर्षों से 33 जिलों में अटकी पड़ी मानव वन्यजीव प्रतिपालक की नियुक्तियां। प्रस्तावित टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी और कुंभलगढ़ की भी स्थानीय सलाहकार समिति गठित करने की मांग उठी। नए वन मंत्री हेमाराम चौधरी कर सकते हैं जल्द समितियों के गठन पर फैसला। तो नई जो समितियां हैं उनके गठन पर फैसला हो सकता है। तीनों टाइगर रिजर्व की स्थानीय सलाहकार समिति का कार्यकाल पूरा हो गया है। 31 दिसंबर 2021 को पूरा हुआ समितियों का कार्यकाल, लेकिन नई कार्यकारिणी अभी तक नहीं बनी है। 7 वर्षों से 33 जिलों में अटकी पड़ी मानव वन्यजीव प्रतिपालक की नियुक्तियां। प्रस्तावित टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी और कुंभलगढ़ की भी स्थानीय सलाहकार समिति गठित करने की मांग उठी। नए वन मंत्री हेमाराम चौधरी कर सकते हैं जल्द समितियों के गठन पर फैसला। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद ही हम जागते हैं। प्रदेश में लंबे समय से नियमों के विपरीत चल रही है बाल वाहिनी, लेकिन हर बार कागजी अभियान चलाकर खानापूर्ति की जाती है। कल जैसलमेर में हुए बड़े हादसे के बाद फिर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पीएचक्यू ने सभी पुलिस अधीक्षकों को जारी किए बाल वाहिनियों की चेकिंग के निर्देश। 25 फरवरी से 1 सप्ताह के लिए चलाया जाएगा चेकिंग अभियान। तो ये चेकिंग अभियान चलेगा, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब हादसे हो जाते हैं तभी हम जागते हैं, और ऐसा क्यों है कि हमको तभी पता चलता है या तभी हम उस बारे में जागरूक होते हैं कि इन चीज़ों की तरफ भी हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। प्रदेश में लंबे समय से नियमों के विपरीत बाल वाहिनी चल रही है, लेकिन हर बार कागजी अभियान चलाकर की जाती है खानापूर्ति। कल जैसलमेर में हुए बड़े हादसे के बाद फिर अभियान चलाने के निर्देश। पीएचक्यू ने सभी पुलिस अधीक्षकों को जारी किए बाल वाहिनियों के चेकिंग के निर्देश। 25 फरवरी से 1 सप्ताह के लिए चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। तीर्थ नगरी पुष्कर बना राजस्थान का सबसे बड़ा मैरिज हब। तकरीबन 100 शादियां हो रही आज तीर्थ नगरी पुष्कर में। देश भर के लोगों की पहली पसंद बना है पुष्कर। प्रत्येक होटल और रिसोर्ट है तकरीबन आज फुल। पुष्कर के मैरिज हब बनने से हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। शादियों के कारण आज पुष्कर में मेले जैसा माहौल है। तो पुष्कर में आज शादियां बहुत हैं और इसलिए ऐसा लग रहा है मानो कि पुष्कर में मेला हो। तीर्थ नगरी पुष्कर जो राजस्थान का सबसे बड़ा मैरिज हब बना है। तकरीबन 100 शादियां हो रही हैं आज तीर्थ नगरी पुष्कर में। देश भर के लोगों की पहली पसंद बना पुष्कर। प्रत्येक होटल और रिसोर्ट है तकरीबन आज फुल। पुष्कर के मैरिज हब बनने से हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। शादियों के कारण आज पुष्कर में
मेले जैसा माहौल लग रहा है। कोरोना और स्कूलों की छुट्टियों के साइड इफेक्ट्स। लंबे समय बाद स्कूलों में 1 से 5वीं तक के बच्चों की फिर एंट्री। स्कूल पहुंचे बच्चों के शिक्षा स्तर को देखकर शिक्षक चिंतित लग रहे हैं और कहा, लर्निंग गैप से विद्यार्थियों की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित हुई है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूर्ण होना केवल खानापूर्ति। स्कूल बंद होने से विद्यार्थियों की सीखने की इच्छा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विद्यालयों के स्टाफ द्वारा ऑनलाइन पढ़ाए जाने पर अनैतिकता और ऑनलाइन नाम मात्र उपस्थिति दर्ज कराने जैसी त्रुटियां सामने आई हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों में सीखने की प्रवृत्ति निम्न स्तर पर ही रही है। 70% विद्यार्थी लंबे गैप के कारण सीखना नहीं चाहते हैं। अपनी कक्षा के साथ लर्निंग गैप को पूरा करने में विद्यार्थियों पर भी अतिरिक्त भार आया है, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और ये ऑनलाइन क्लासेस जो सिर्फ खाना पूर्ति बन गई थी। लेकिन अब जब कोरोना और स्कूल की छुट्टियों के साइड इफेक्ट्स क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लंबे समय बाद स्कूलों में 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों की फिर एंट्री हो गई है। स्कूल पहुंचे बच्चों के लिए शिक्षा स्तर को देखकर शिक्षक चिंतित लग रहे हैं और उन्होंने कहा, लर्निंग गैप से विद्यार्थियों की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित हुई है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूर्ण होना केवल खानापूर्ति है। स्कूल बंद होने से विद्यार्थियों की सीखने की इच्छा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विद्यालयों के स्टाफ द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई जाने पर अनैतिकता और ऑनलाइन नाम मात्र उपस्थिति दर्ज कराने जैसी त्रुटियां सामने आई हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों में सीखने की प्रवृत्ति निम्न स्तर की रही है। 70% विद्यार्थी लंबे गैप के कारण सीखना नहीं चाहते हैं। अपनी कक्षा के साथ लर्निंग गैप को पूरा करने में विद्यार्थियों पर भी अतिरिक्त भार आया है। राजस्थान में बर्फ और बारिश ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। इस बार की फरवरी बीते 5 साल में सबसे सर्द रही है। 4 साल में पहली बार सबसे ज्यादा बारिश हुई। रात में सर्दी के साथ दिन में भी शहरों का औसत तापमान भी सामान्य से नीचे। पश्चिमी इलाकों में फरवरी में सामान्यतः दिन का तापमान रहता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच, लेकिन इस बार अब तक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंचा। करौली, हनुमानगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में रात का न्यूनतम तापमान रहा 8 डिग्री सेल्सियस के बीच और उसके नीचे चला गया। फरवरी के शुरुआती 15 दिन में इस बार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, जयपुर में अच्छी बारिश हुई। सीकर में 4 से 5 mm औसत बारिश तो जयपुर शहर में 9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। अलवर जिले में भी 22 mm बारिश एक दिन में रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग की माने तो सर्दी के बाद अब गर्मी भी पसीने छुड़ाएगी। अगले 13 दिन प्रदेश में गर्म दिन की शुरुआत हो जाएगी और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में 35 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएगा। तो आने वाले दिन थोड़े से गर्म हो सकते हैं और गर्मी जो है आने वाले दिनों में बढ़ सकती है और ये 35 डिग्री तक तापमान पहुंचने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में बर्फ और बारिश ने रिकॉर्ड तोड़े तो इस बार गर्मी भी कहा जा रहा है कि अच्छे खासे पसीने छुड़ाती नजर आएगी। इस बार की फरवरी बीते 5 सालों में सबसे सर्द रही है। 4 साल में पहली बार सबसे ज्यादा बारिश हुई है। रात में सर्दी के साथ दिन में भी शहरों का औसत तापमान भी सामान्य से नीचे रहा। पश्चिमी इलाकों में फरवरी में सामान्यतः दिन का तापमान रहता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच, लेकिन इस बार अब तक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंचा। करौली, हनुमानगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में रात का न्यूनतम तापमान रहा 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो फरवरी की शुरुआत 15 दिन की अगर बात करें तो इस बार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गए, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, जयपुर में अच्छी बारिश हुई। सीकर में भी अगर बात करें तो 4 से 5 mm बारिश हुई है, औसत माना जा रहा है। तो वहीं जयपुर शहर में 9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। अलवर जिले में 22 mm बारिश एक दिन में रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की माने तो सर्दी के बाद अब गर्मी भी पसीने छुड़ाएगी और अगले 13 दिनों में प्रदेश में गर्म दिन की शुरुआत हो जाएगी। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में 35 डिग्री तक तापमान पहुंचेगा। पूर्व अपनों से चर्चा। खुले अधिवेशन में मुख्यमंत्री गहलोत सुनेंगे कांग्रेस नेताओं के मन की बात। पीसीसी और एआईसीसी डेलीगेट्स देंगे सीएम को सुझाव। कल 11 बजे बिरला सभागार में होगा कांग्रेस का खुला अधिवेशन। 2 सत्रों में चलेगा ये अधिवेशन। पहले सत्र में गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर बात होगी। दूसरे सत्र में केंद्र सरकार की विफलताओं को लेकर प्रस्ताव आएगा।
पहले सत्र में बजट को लेकर लिए जाएंगे सुझाव और शाम 5 बजे तक बिरला सभागार में कार्यक्रम चलेगा। तो बिरला सभागार में ये कार्यक्रम चलेगा। कल 11 बजे से ये शुरुआत होगी। बजट से पूर्व अपनों से चर्चा है। खुले अधिवेशन में मुख्यमंत्री गहलोत सुनेंगे कांग्रेस नेताओं के मन की बात। पीसीसी और एआईसीसी डेलीगेट्स देंगे सीएम को सुझाव। रीट भर्ती 2021 से जुड़ा मामला। हाईकोर्ट में आज सीजे अकील कुरैशी की खंडपीठ में सुनवाई हुई। एबीवीपी के जनहित याचिका पर यह सुनवाई। राज्य सरकार की ओर से पेश किया गया जवाब। कहा, एसओजी पूरे मामले की सही दिशा में जांच कर रही है। बहस के दौरान एसओजी की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करेंगे। एबीवीपी ने की पूरी परीक्षा रद्द करने सहित सीबीआई जांच कराने की मांग। तो एबीवीपी ये परीक्षा रद्द करने की बात कर रही है, साथ ही साथ सीबीआई जांच की मांग भी कर रही है। बीवीजी कंपनी 20 करोड़ लेन देन प्रकरण। निंबाराम की याचिका पर आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। आरएसएस प्रचारक निंबाराम को राहत बरकरार, किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक के आदेश दिए। अदालत ने केस डायरी सहित ऑडियो वीडियो पेश करने के आदेश दिए। जस्टिस फरजंद अली की अदालत ने ये आदेश दिए हैं। राजकीय अधिवक्ता को केस डायरी और ऑडियो वीडियो प्रस्तुत कराने के निर्देश, तब तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक के आदेश दिए हैं। मामले में राजकीय अधिवक्ता मंगल सिंह सैनी ने पेश की तथ्यात्मक रिपोर्ट। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गुरुचरण गिल ने पैरवी की। अब 22 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। सीकर के रानोली के पास सड़क हादसा। लोक परिवहन की बस ने स्कूल वैन को टक्कर मारी। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, 4 गंभीर घायल हो गए। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर हादसे को लेकर संवेदना जताई। कहा, स्कूल वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 बच्चों की मृत्यु हृदय विदारक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों के माता पिता और परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें कठिन समय में संबल प्रदान करे। घायल बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है। राजस्थान में कांग्रेस साध रही परंपरागत मुस्लिम वोट, क्योंकि इन राज्यों में कांग्रेस से छिटका है मुस्लिम वोट बैंक। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर बनाई टीएमसी और साथ ही मुस्लिम वोट भी ले गई। आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी की वाईएसआर पार्टी ने हिलाई कांग्रेस की जड़ें। यूपी में सपा बसपा पहले ही मुस्लिम वोट कांग्रेस से छिटक चुकी है। दिल्ली में केजरीवाल ने कांग्रेस से मुस्लिम वोटर्स को किया अपने पाले में। कर्नाटक में जेडीएस ने मुस्लिम वोट को कांग्रेस से छीना है। बिहार में आरजेडी पहले ही कांग्रेस से मुस्लिम वोट छीन चुकी है।